नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड इश्क कृपा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एक नए विषय नए कथा के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। उत्तराखंड के जो हमारे लोक देवता हैं, भगवान नरसिंह की कथा पे हम आपको ले चलते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत से नरसिंह भगवान के बारे में बहुत से मत हैं कि कोई कहता है ये नाथ संप्रदाय के योगी हैं, कोई कहता है ये भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ये भगवान जो नरसिंह भगवान है, ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्यों पूजे जाते हैं और उत्तराखंड में ये कैसे पहुँचे और उत्तराखंड में कैसे आए। वैसे तो पूरे संपूर्ण विश्व में भगवान नरसिंह को माना जाता है, भगवान नरसिंह की पूरे भारत में पूजा होती है। तो सबसे पहले हम कुछ कथाओं पे चलते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि भगवान नरसिंह जो है उत्तराखंड में कैसे उत्पन्न हुए और कैसे वहाँ प्रकट हुए। तो पहली कथा में हम चलते हैं कि नरसिंह पुराण। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी ने जो नरसिंह पुराण रचित जो कथा है उसमें कहा जाता है कि जब प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने पहले ही बता दिया था कि आज से कुछ समय बाद मैं नरसिंह अवतार में आऊँगा और तुम्हारे पिता का वध होगा। तो नरसिंह पुराण में आता है दोस्तों कि जब भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए और बड़ा भयंकर और उग्र रूप धारण किया भगवान नरसिंह का, वो रूप इतना भयंकर था कि उसको देख के किसी की आवाज़ नहीं निकली और कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया, इतना भयंकर रूप था। जब प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने कि बता तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान, तो कहता है तेरा भगवान सर्वत्र है, बता कहाँ पर है, क्या इस खंभे में भी भगवान है। तो उसने कहा इस खंभे में ही भगवान है। और जब हिरण्यकश्यप ने उस पर प्रहार किया, खंभे को तोड़ा, तो उसमें से भयंकर गर्जना हुई और गर्जना इतनी भयंकर थी, इतनी शांति कि सारों जितने भी वहाँ पर जो भी जनमानस या जो भी था वो सब के सब शुद्ध रह गए और भयंकर ध्वनि के साथ सबकी आवाज़ें बंद हो गई। और भगवान नरसिंह का जो रूप उसमें काफ़ी तेज रोशनी के बाद जो प्रकट हुआ, उसमें वो आधे सिंह का शरीर और आधा नर का, और भयंकर उनके होंठ और दांत उग्र, तो उन्हें उग्र नरसिंह वहाँ कहा जाता है। तो माना जाए तो भगवान नरसिंह का जो प्रथम अवतार है वो वही उसी रूप को उग्र नरसिंह कहा जाता है। वो उग्र नरसिंह बड़ा भयंकर रूप था भगवान का। वहाँ बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप ने अपने 88,000 असुरों को आज्ञा दी उन्हें समाप्त करने के लिए, लेकिन क्षण भर में 88,000 इस तरह से मारे गए उन्हें पता भी नहीं चला। और अंत में भगवान नरसिंह ने क्रोध में जब हिरण्यकश्यप को हाथ में उठाया और लेकर उसे गए दहली की चौखट, जो जिसे चौखट कहते हैं, और वहाँ उसका वध किया। और वध करने के बाद भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। और तो कहा तो ये भी आता है कि उसका नाखूनों से उसका पेट फाड़ने के बाद भगवान नरसिंह जो उसकी आते नहीं होते हिरण्यकश्यप की, वो भी उन्होंने निकाल दी बाहर। इतना भयंकर रूप भगवान का वहाँ देखा गया। तो जब भगवान नरसिंह ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, उसके बाद सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, भगवान अब वो मारा गया है जिसके लिए आपने अवतार लिया था, प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने ये अवतार लिया है, तो अब आप शांत हो जाइए। लेकिन भगवान नरसिंह का रूप जो है शांत नहीं हुआ वहाँ पर भी। ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध वहाँ शांत नहीं हुआ। सिर्फ देवताओं ने फिर महालक्ष्मी से प्रार्थना की कि आप उन्हें शांत करें, लेकिन उन्हें भी उस भयंकर रूप को देखकर मना कर दिया कि मैं तो इसके पास भी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो भगवान को इस रूप में कभी देखा ही नहीं। भगवान ब्रह्मा जी आदि कहने पर जब प्रहलाद को आगे किया तो भगवान जो है, प्रहलाद एक बालक रूप में था, तो कहा तो ये जाता है कि आदमी या किसी को भी कोई भयंकर रूप हो तो बच्चे बालक को सौम्य रूप को देखकर क्रोध शांत हो जाता है। तो भगवान ने वहाँ उसे अपने पास देखकर जीवा से कहा, उसको कहा जाता है कि जीवा से उसको चाटना शुरू किया, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो बताया जाता है कि जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी देवताओं ने और भगवान शंकर आदि ने उनकी स्तुति की, तो उस भगवान का जो है रूप वहाँ पर शांत हुआ। और जब भगवान नरसिंह का जो रूप था, उन्होंने कहा कि मैं समस्त लोगों के कल्याण के लिए शैल पर्वत पर जाऊँगा, तो वहाँ से कहते हैं भगवान शैल पर्वत पर चले गए। अब इसमें ये मतभेद है, कोई कहता है शैल पर्वत मध्य प्रदेश में, कहते हैं शैल माने पर्वत होता है, पर्वत जो उत्तराखंड में है। तो पहले कथा तो ये कहती है कि वो पर्वत पर जाकर विद्यमान हो गए भगवान नरसिंह उस रूप में। तो ये पहली कथा बताती है कि भगवान जो है पर्वत पर गए, शैल पर्वत पर लोगों का निवास करने। अब दूसरी कथा कहती है कि जब भगवान नरसिंह
ये शिव पुराण में एक कथा आती है भगवान नरसिंह की, कि जब भगवान नरसिंह का क्रोध काफ़ी ज़्यादा प्रचंड हो गया और वो किसी के शांत होने में नहीं आए, तो देवताओं ने जब भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो भगवान शिव शंकर ने जो है एक भयंकर पक्षी का रूप धारण किया, जिसे श्रभ्र कहते हैं। वो पक्षी ने भगवान नरसिंह को पंजे में पकड़ा और लेता हुआ उत्तराखंड की तरफ उड़ते, पर्वतों बद्रीनाथ की तरफ उड़ता हुआ गया। और कहा जाता है कि भगवान नरसिंह इतने क्रोध प्रचंड थे कि उनकी देह इतनी गर्म और इतनी प्रज्वलित थी कि बहुत भयंकर रूप था उनका। तो कहा जाता है कि अगर कोई कैसा भी कोई क्रोध में हो, उसको ठंडा पानी पिला दिया, ठंडा पानी में डाल दिया, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। तो कहते हैं श्रभ पक्षी ने भगवान नरसिंह को जो अलकनंदा में छोड़ दिया। अलकनंदा में गिरने के बाद भगवान का क्रोध कहते हैं शांत हुआ, और जिस जगह वो शांत हुआ वो बद्रीनाथ या जोशीमठ का स्थान है। तो कहते हैं फिर जब भगवान अपने सौम्य रूप में आकर जाने लगे, तो अलकनंदा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप सदैव यहीं निवास करें, क्योंकि आप यहाँ आए और तो आप हमेशा यहाँ पूजे जाएं। तो कहते हैं भगवान नरसिंह ने उनको तथास्तु कहकर वहाँ पर अलकनंदा के पास ही एक जो भी बद्रीनाथ केदारनाथ गए होंगे तो उन्हें पता हो कि वहाँ पर एक नरसिंह शिला है, भगवान नरसिंह शिला में वहाँ स्थापित हो गए। तो ये दूसरी कथा कहते हैं कि इस तरह भी भगवान जो है शिव पुराण के हिसाब से तब भी उत्तराखंड में ही जा पहुँचे। तो दूसरी कथा ये बताती है कि ये जो नरसिंह शिला है ये भगवान विष्णु के जो चौथे अवतार हैं, नरसिंह अवतार की कथा है। तीसरी कथा कहती है कि जब आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी जगहों पर मठ बनाने शुरू किए, उन्होंने निश्चय किया कि वो चारों दिशाओं में, भारत की चारों दिशाओं में मठ बनाएंगे। तो कहा जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य उत्तरांचल उत्तराखंड की ओर गए। वहाँ पर कर्णप्रयाग के पास अलकनंदा नदी और पिंडा नदी एक का स्थान है। तो वहाँ पर कहते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जो है स्नान करते वक्त सूर्य को अर्घ देने लगे। जब सूर्य को वो अर्घ देने लगे तो प्रथम बार में अर्घ दिया, दूसरी बार में दिया, और जब तीसरी बार में अर्घ देने लगे तो कहा जाता है उनके हाथ में नरसिंह जो है, नरसिंह का स्वरूप आ गया। मतलब एक नरसिंह का स्वरूप, एक रूप में उनको वहाँ पर उनके हाथ में आ गया, और उसको हम शालिग्राम आदि भी कैसे जानते हैं। नरसिंह जो शालिग्राम जो रूप प्रकट हुआ, और उनको वहाँ से प्रेरणा हुई कि इनका मंदिर बनाना चाहिए। तो जोशी मठ में जो भगवान नरसिंह का मंदिर है वो आदिगुरु शंकराचार्य ने वहाँ पर उस मंदिर में वहाँ पर जाकर उन्हें स्थापित किया। अब तो खैर वो नया मंदिर बन गया। जो पुराना मंदिर है वहाँ पर भगवान नरसिंह जो उन्होंने स्थापना की वो आदिगुरु शंकराचार्य ने बनाई। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने जब वहाँ मठ की स्थापना की तो वहाँ पर उन्होंने ये नरसिंह मंदिर भी बनाया। तो तीसरी कथा कहती है कि ये भी एक नरसिंह पुराण के अंतर्गत जो बताया गया वो दूसरा शिव पुराण, और तीसरा जो हमने कथा बताई कि भगवान जो है नरसिंह ने आदिगुरु शंकराचार्य को जैसा प्रेरणा की उन्होंने वहाँ पर जोशी मठ में मंदिर बनाया। उसे प्राचीन नाम में ज्योतिर्मठ कहा था, बाद में वो जोशी मठ बन गया। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जब उस मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना की और जोशी मठ में भगवान नरसिंह का मंदिर बना, तो कहा जाता है कि उनका एक हाथ जो है वो पतला होता जा रहा है, और वो जो है कहा जाता है कि जिस दिन वो हाथ खंडित होगा या जिस दिन वो हाथ टूट जाएगा या हट जाएगा, जो भी होगा, उस दिन जो है जो लोग जोशी मठ गए उनको मालूम होगा कि जोशी मठ के प्रांगण से सामने हाथी पर्वत दिखाई देता है, जिससे जय और विजय भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन उनका हाथ वो खंडित हो जाएगा उस दिन वो जय और विजय पर्वत मिल जाएंगे, हाथी पर्वत मिल जाएंगे, और फिर जो है बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और भगवान जो नारायण हैं वो भविष्य बद्री में प्रकट होंगे। और कहा जाता है कि भविष्य बद्री में जो है अभी उनका स्वरूप बन गया है, बस मुखाकृति रह गई है। तो ये तीसरी घटना भी बताती है कि जो है भगवान नरसिंह जो है उत्तराखंड में ही विद्यमान है। ये तीसरी घटना ये बताती है। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे फिर क्या हुआ और फिर कैसे भगवान नरसिंह जो है लोक देवता के रूप में आए और कैसे कैसे उन्हें पूजा जाता है। तो ये पुराणों के माध्यम से मैंने आपको ये 3 कथाएं बताई जो ये संकेत करती है कि भगवान नरसिंह जो है उत्तराखंड में कहाँ से प्रकट हुए और कहाँ से पहुँचे। कई पुराणों में, भविष्य पुराण में, विष्णु पुराण में इनमें बताया गया कि भगवान नरसिंह का जो क्रोध है वो जाकर जोशी मठ में ही शांत हुआ, इसलिए भी वहाँ की महिमा है, इसलिए उसको ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है और उसकी मान्यता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
और इसी के पार्ट 2 में मैं आपको इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान नरसिंह के बारे में हम आपको और बताएंगे। जय उत्तराखंड, जय श्री देव।